पाकिस्तान को हमले से पहले बताया, मूल सवाल यहां पर था, और 1991 का समझौता याद आया, और वो भी निशिकांत दुबे को याद आया। अब वो 4 बार के सांसद हैं पर देश के विदेश मंत्री तो हैं नहीं। तो समझौते के तहत बताया गया था पाकिस्तान को, क्या निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं, या 34 साल पहले देशद्रोह हुआ था वो अब याद आ रहा है 2025 में? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। संदीप जी, सैन्य कार्यवाही, सैन्य का पराक्रम, इसका यह अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। यह बात देश को समझ है, दुनिया को भी समझ है कि यह नया भारत है, घर में घुस के मारता है। लेकिन यह इस बात को कांग्रेस को समझ नहीं है। कांग्रेस को इसके लिए बिल्कुल समझ नहीं है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के राजकुमार को पाकिस्तान में हीरो बनने का शौक है। मुस्लिम वोट बैंक और तुष्टीकरण के लिए जहां तक जा सकते हैं जाएंगे। रही बात समझौता की, समझौते का सवाल ही नहीं पूछा सौरभ भाई। मैं एक सेकंड के लिए रोकूंगा। मैं सवाल बड़ा सीधा था, क्या हमले से पहले भाई हमने आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद किए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्या पाकिस्तान को जानकारी दी गई थी? अब निशिकांत दुबे कह रहे हैं 91 का समझौता है, मतलब समझौते के तहत जानकारी दे दी थी। निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं क्या? संदीप जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दकोश में समझौता नहीं है दुश्मनों के साथ। अच्छा, यह बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री दुश्मनों को नस्तानाबूद करने में समझौते शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, और न है। लेकिन कांग्रेस के काले इतिहास को तो जानना तो पड़ेगा। ये याद क्यों आई है 34 साल किसी रूप में कहा हो? नहीं, ये याद क्यों आ रही है कि ये तो कांग्रेस ने कराया, ये देशद्रोह था? आप तोड़ देते। बिल्कुल 2016 या 2019 में जो हमने सैन्य कार्रवाई की, क्या हमने पहले जानकारी दी थी? सवाल यहीं तो अटका हुआ है इस बारे में। भाई निशिकांत दुबे विदेश मंत्री तो है नहीं, तो विदेश मंत्री दे दें या तो जवाब इस बारे में मिलना चाहिए कि नहीं? जवाब सीधा सा सवाल है। संदीप जी, नहीं संदीप जी, इसका जवाब समय के हिसाब से आएगा, क्योंकि वाकई की मैं शुरुआत किया था कि यह अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। यह ऑपरेशन थम नहीं गया, रुक नहीं गया, बंद नहीं हो गया। अभी बहुत अध्याय खुलने वाले हैं, बहुत अध्याय बाकी हैं, वो आएंगे बाहर। लेकिन एक बात समझ लीजिए, और एक बात ये कांग्रेस को समझना चाहिए, जो कांग्रेस नहीं समझ पा रही है। भारतीय जनता पार्टी या विराम है, आपने 2 बार ये बात कही, और मैं आपकी बात को फेस वैल्यू पर ले रहा हूं कि अल्प विराम है। सरकार ने भी साफ कर दिया, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर फ्रॉम पाकिस्तान। पर इसमें हमले से पहले जानकारी दी, ये सवाल तो अभी का जस का तस खड़ा है। और दूसरा, ये फिर हमने संघर्ष विराम, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करो, वो 5 बजे 10 मई से लागू क्यों कर दिया? जब पाकिस्तान बिलबिला रहा था, ये किसके कहने पर हुआ? समझौता नहीं करते, मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात। उत्तर पर आ रहा हूं, बीच में बस रुक जाइए, अवसर दे दीजिएगा, बोल लेने दीजिए। संदीप जी, क्या पाकिस्तान को खबरें दी गई, यह किसकी दिमाग की उपज है? ये सड़ी हुई विचारों के लिए देशद्रोही शब्द मैं नहीं यूज करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन देश को भ्रम में डालने वाले लोगों के दिमाग की यह सड़ाहट है, यह उसकी उपज है। जब देश के वीर जवान सेना लड़ रहे हैं, उस समय आप की बात ही नहीं है, यहाँ राजनीति की बात हो रही है। तोड़ने के लिए अरे भाई, 15 मई का बयान तो विदेश मंत्री का है, और मैंने वो शब्द शह पढ़ा, इसीलिए बिकॉज इवन एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन, आप तो खुद प्रोफेसर हैं, अब या तो ये कह दीजिए कि भाई स्लिप ऑफ टंग था, बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स थी, ये बात क्लियर कर दें, विदेश मंत्री, बात खत्म। यहां तो उल्टा 34 साल पहले वाले समझौते की याद दिलाई जा रही है। संदीप जी, आप जानते हैं
संदीप जी, आप जानते हैं कि जब हम ऑपरेशन में होते हैं, जब हम युद्ध में होते हैं, तो हमारी कूटनीति होती है, हमारी राजनीति होती है, हमारी विदेश नीति होती है। क्या हम खुल के आएंगे, बताएंगे इस बात को? ये 15 मई को दिया गया, 10 मई को तो संघर्ष विराम हो गया था, 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया गया था। ये 15 मई का बयान है। संघर्ष विराम, संदीप जी, हाँ, उस बयान के बाद भी आपने अपने शो में बताया है कि बाद में भी भारतीय सेना ने घुस के मारा है। आपने स्वयं बताया है, स्वयं देखा है। इस सच को आप जानते हैं। क्या कांग्रेस को इसकी समझ नहीं है? क्या कांग्रेस इतनी नादान है? नहीं, कि फिर सवाल उसमें पर वो सवाल दूसरा खड़े सवाल आ जा रही जाता है ना। क्या वो देश के सामने क्या चरित्र पेश कर रहे हैं? सौरभ भाई आप ही लोग कहते थे 3 दिन और अगर जंग जारी रखते तो पीओके कभी भी पाकिस्तान के कब्जे में ना जाता। अमित शाह का बयान है। आप 3 दिन और रख लेते ऑपरेशन सिंदूर को जारी, अल्पविराम क्यों लगाया? सुनिए ना, अल्पविराम क्यों लगाया? आप ही के शब्दों का हवाला देकर आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। पाकिस्तान तो वहां शास्त्रांग करने को तैयार बैठा था, उसको आवेदन क्यों दे दिया? संदीप जी, अमित शाह जी ने यह भी उसमें कहा था कि थोड़ा सा मनोबल भारत के पक्ष में दिखा दिए होते प्रथम प्रधानमंत्री, तो आज पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान जो समस्या बना है वो रहता ही नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर शब्द ही नहीं होता और पूरा का पूरा सब हमारा होता। हम कश्मीर में पूर्ण सुधार करने का ये भी तो बात है। एक सेकंड, एक तो प्रोफेसर साहब हैं, इसलिए उस इतिहास, एक सेकंड सौरभ, अभिषेक प्रोफेसर साहब हैं सौरभ, तो इसीलिए मैं ये शब्दों पर अब आ रहा हूं और आप भी पढ़ाई लिखाई से अच्छा खासा ताल्लुक रखते हैं। बिकॉज इवन एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन सारा झगड़ा यहां से शुरू हुआ। कांग्रेस कह रही है भाई किसी से भी अनुवाद करा लीजिए, इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले हमने जानकारी दे दी। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं, पर विदेश मंत्री सीधा आके कह देना इट वॉज अ बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स। या यहां पर निशिकांत दुबे जो विदेश मंत्री नहीं है, वो न जाने क्यों वो आकर 1991 का हवाला दे रहे हैं कि समझौता था भाई, जानकारी देनी होती थी। कह तो रहे हैं कांग्रेस का देशद्रोह था, पर क्या वो गाहे बगाए ये मान रहे हैं कि भाई जानकारी दी गई तो 91 से समझौता है हमारा? जानकारी दी गई या नहीं दी गई आज ये बहस का विषय बना हुआ है। हालांकि देश के लोगों को मालूम है कि सच्चाई क्या है। हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा और संभवतः पहली बार बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर इनके प्रमुख शहरों पर मिसाइलें दागी गई हैं। लॉजिक समझने की जरूरत है संदीप जी। इससे पहले भी हमारे देश पर हमले होते थे और आपको वो सभी दौर याद हैं, जिस तरह उरी, बालाकोट या पुलवामा पर अटैक हुए, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, बहुत तरह की पॉलिटिक्स हुई। कभी ऐसा नहीं होता था कि पाकिस्तानी सेना आतंकियों को कवर देने के लिए खुलेआम सामने चले आए। इस बार ऐसा हुआ। पहलगाम हमले के बाद आतंकवादियों को कवर देने के लिए सेना सामने आई, वहां से जवाबी कार्रवाई हुई, फिर हमारी सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया, घर में घुस कर मारा। उनके जो ड्रोन थे, उनकी जो मिसाइलें थी, उनको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नस्तेनाबूद भी किया, सब कुछ हुआ। और मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आती संदीप जी। हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं कि एक तरफ हमारा पूर्ण समर्थन सरकार के साथ है, सर्वदलीय बैठक में कहते हैं और कहते हैं सरकार जो फैसला करे हम मजबूती से साथ है, ये मुद्दा राजनीति के लिए नहीं है। और दूसरी तरफ अब जब यह मुद्दा धीरे धीरे कंट्रोल में आ चुका, सीज फायर हो गया और चीजें बहुत शिथिल सी पड़ गई हैं, उसके बाद इनकी जो राजनीतिक असली मंशा है वो सामने चली आ रही है। अच्छा, ये मतलब गैर जरूरी सवाल है। आपने एक सेकंड, सोशल मीडिया अभिषेक, आपने कवर फायर शब्द 2-3 बार इस्तेमाल किया अभी इस जवाब में। मुझे ये बताइए, देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर को कवर फायर दे रहे हैं क्या निशिकांत दुबे? मैं अभी इनका बयान नहीं समझ पाया। 91 का समझौते का जिक्र क्यों हो रहा है कि जानकारी देनी होती है? नहीं, 91 का जो समझौता था कोई किसी के घर में नहीं हुआ था और ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट्स छिपे हुए हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सार्वजनिक पटल पर हैं, सबके सामने है, सारी चीजें स्पष्ट हैं। मुद्दा ये है ना कि जब कांग्रेस पार्टी, भाई एक नॉर्मल 14 बिंदु थे उसमें, अगर आपको युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं, दूसरे को बता दो कि उसको गफलत ना हो जाए, तनाव ना बढ़ जाए। और अगर समझौता था भी तो मतलब ये तो 56 इंच की सरकार है, 56 इंच सीने वाली, ये कौन सी बात मानती आई है? पुराने कौन से समझौते? तो सिंधु जल संधि मानी क्या हमने? एक तरफा खारिज कर दी कि नहीं मानेंगे? नहीं, सुनिए, तो ये आया क्यों? मैं अभी मेरे थोड़ा दिमाग में बैठ नहीं रहा है, 91 का जिक्र क्यों आया?
नहीं 91 का जिक्र क्यों किया, किस परिदृश्य में किया, किस उद्देश्य से किया, ये तो निशिकांत दुबे जी ही बता सकते हैं, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। हम तो आज भी उसी मुद्दे पर टिके हैं संदीप जी, हम तो आज भी सरकार की तरफ से खंडन आ जाता है, हमारा यही कहना है ये ऐसे ही खामखा की पतंगबाजी कर रहे हैं निशिकांत दुबे, इनको ये जानते नहीं है और हमारा स्टैंड अलग है, सरकार कर दे साफ। नहीं ये रायता फैल रहा है ना, ये संदीप जी रेलेवेंट मुद्दा नहीं है। नहीं रायता, अच्छा एक बात बताइए, रायता डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और रायता फैला देते हैं। मैं आप ही के शो पर बैठा था संदीप जी, आप ही के शो पर मैं लाइव बैठा था और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बयान दिया और सबसे पहले कैमरा आपने मेरी तरफ किया, मुझसे सवाल पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप ये व्यापार वाली बातें क्यों कर रहे हैं। अरे भाई कोई रायता फैला दे, ये हमारे हक में नहीं होता है। सरकार की जो तो अगर राष्ट्रपति बोल रहा है तो सर्वोच्च पद से हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ से भी खारिज होना चाहिए ना कि बकवास कर रहा है। ये जो बयान दिए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके दिमाग की ये कोई हमने इसको सनक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो देश हित में होगा ना, ये साफ किया जाए कि उनके कहने पर नहीं हुआ या धमकी दी गई तिजारत की बंद करने की। कब कैसे संदीप जी, नहीं रुकिए संदीप जी, रुकिए संदीप जी, कैसे साफ नहीं है भाई? वो अगर अपने देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, उन्होंने कोई बात कही है तो उसका खंडन करने के लिए हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को आने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। सेना ने, विदेश मंत्रालय ने ऐसे ही क्लियर कर दिया कि फ्रेंड भारत और पाकिस्तान के बीच अगर कोई मसला है और वो यज्ञ हो रहे थे, हवन हो रहे थे, अब डोनाल्ड ट्रंप की बातों को गंभीरता से नहीं लेना। जंग में हैं संदीप जी, हम जंग में हैं, हम जंग में हैं, हम जंग में हैं।